नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं और आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 1 यानी 121 नंबर से स्टार्ट करेंगे और जितना संभव हो सके उतना तक लेकर जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। बोल रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप जो है ना वो 32 सेंटीमीटर है तथा उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में भी बताए हैं और इसका ट्रिक भी बताए हैं। तो देखिए, किसी त्रिभुज का परिमाप और अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ तो क्षेत्रफल पूछ रहा। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन आपको बताए थे, उसका फॉर्मूला भी देखिए क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, फिर से लिख देता हूँ मैं ताकि जो भी नए भाई देख रहे हैं वीडियो को वो भी अच्छी तरीके से समझ पाएँ। किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर जो होता है ना वो बताए थे, फॉर्मूला होता है 2a/p होता है। और जहाँ पर a बताएं एरिया होता है त्रिभुज का, p जो है पेरीमीटर यानी परिमाप होता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ यानी r जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ बराबर 2a/p। 2a हमको नहीं पता और एरिया ही आपसे पूछ रहा है। p कितना पेरीमीटर यानी परिमाप 32 है, ठीक है ना। तो इसको हम काट देते हैं 3 बार में, तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे यही पूछ रहा था एरिया क्या होगा, ठीक है ना। कितना मजेदार सवाल था और कितना आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा मेरे भाई। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो है ना वो 15 सेंटीमीटर है तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मैंने अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराया उन सभी क्वेश्चन में से किसी में ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है ना। तो नहीं तो यदि आपको ऑप्शन दे देते ना तो आप ऑप्शन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर देते हैं। और जो है ऑप्शन नहीं देने का पर्पस था मेरा कुछ सिखाना था, कुछ बताना था, ठीक है ना। और ठीक इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन ऐसा था कि आप इसको बिना कैलकुलेशन किए आप ऑप्शन देखिए और आंसर टिक कर दीजिए, लेकिन हमको सीखना है, ठीक है ना। हो सकता है ऑप्शन ना मिले। तो देखिए, बोल रहा कि एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त का फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज मान ले, इसका नाम दे देते हैं PQ और R, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये एंगल थीटा होगा तो इसके सामने वाला क्या चीज बोलते हैं, परपेंडिकुलर, P से डिनोट करते हैं। और ये बेस हो जाता है और ये हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक है ना। साथियों, अभी तक हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के त्रिज्या का भी जो ट्रिक है उसको बताया, उसका एरिया बताया। और उसके बाद फिर बताया कि किसी भी त्रिभुज हो, जरूरी नहीं समबाहु त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो उसका परिवृत्त अंतःवृत्त के त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला बताया। लेकिन इस बार जो है समकोण त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, फिर वही जो आपको ट्रिक बताए थे किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के, तो वो फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो स्पेशल केस बनता है समकोण त्रिभुज के लिए, तो वो मैं लिखने वाला हूँ। समकोण त्रिभुज के, अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होता है जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, आप याद करके रख लीजिएगा, जरूर इसको अपने नोट्स में लिखिए, ठीक है ना। P + B - H/2 होता है, ठीक है ना। और यहाँ P, B और H क्या है आपको पता ही है, पहले ही बता चुके हैं फिगर में कि P जो है परपेंडिकुलर यहाँ होगा, B जो है बेस होगा, H जो है हाइपोटेनस होगा, ठीक है ना। तो P + B - H/2 जो होगा ये इन रेडियस होगा, ठीक है ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो क्या निकालिएगा, बाह्यवृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगा ना वो जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा मेरे भाई हाइपोटेनस का आधा होता है, ठीक है ना। हाइपोटेनस का आधा हो जाता है परिवृत्त की त्रिज्या।
तो देखिए फिलहाल हमसे पूछ रहा त्रिभुज की भुजाएं, तो हम इस अंतःवृत्त पहले निकालते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 है, तो अंतःवृत्त का फॉर्मूला कितना होता है? अंतःवृत्त का फॉर्मूला होता है P प्लस बी माइनस एच बाई टू। तो हम पी आर बराबर लिख देते हैं P प्लस बी माइनस एच बाई टू होता है, ठीक है ना, एच बाई टू। अब देखिए यहाँ से क्या, ये जो है आर का मान कितना है, 6 दिया हुआ है, ठीक है ना, 6 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, P प्लस बी माइनस एच बराबर 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। लेकिन हमको पूछ रहा त्रिभुज की भुजाएं, अभी हमको कुछ पता नहीं आ रहा, इतना रहने देते हैं। अब देखिए बाह्य वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ आपको, यानी आर बराबर, कैपिटल आर बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो एच बाई टू होता है, हाइपोटेनस का आधा। तो ये हो जाएगा एच बाई टू, तो एच बाई टू आर, इसका मान कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, 15 बराबर एच बाई टू। तो एच बराबर यहाँ से हो जाएगा, निकालिएगा तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना एच। अब देखिए यहाँ से 30 एच हो जाएगा, 30 बैठा देंगे इसमें, P प्लस बी माइनस 30 बराबर 12। तो P प्लस बी यहाँ पे मैं आगे कर देता हूँ, P प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 30 होगा, एच बराबर उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 12 42 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए हाइपोटेनस कितना आया था, हाइपोटेनस 30 आया, हम इसको 30 लिख देते हैं पहले, हमको पता नहीं बाकी ये भुजा और ये भुजा कितना आएगा, यानी परपेंडिकुलर और बेस कितना आएगा हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता इन दोनों का योग जो है ना 42 आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में हम ट्रिपलेट का यूज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए ट्रिपलेट में क्या होता है ना, इसको ये 5 इंटू 6 कर सकते हैं ना, 5 इंटू 6, 3 4 5 का बनता है ना ट्रिपलेट। तो यदि 3 और 4 का 5 होता है, 5 होता है ना, थोड़ा देर के लिए 5 मानिए, ठीक है ना। तो इसको क्या किया है, ये 30 बोल रहा है, लेकिन इसको क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपसे यही पूछ रहा था हमको, लेकिन पता नहीं पी बी में क्या पी होगा, कितना मान पी का होगा, कितना मान बी का। लेकिन ये क्लू इससे निकला, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 30 है, तो हम ट्रिपलेट के सहारा से इस परपेंडिकुलर और बेस को निकाल लिए ना। तो परपेंडिकुलर आपके सामने 18 और ये जो है ना बेस जो है 24, दोनों को जोड़िए 42 आ रहा है ना, 42। इस तरीके का क्वेश्चन आप ऐसे कीजिए, और ये फार्मूला जो है ना जरूर याद रखिए, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। एक और सवाल आपके सामने है, और ये क्वेश्चन नंबर जो है 123 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं में 4:5:6 का अनुपात है, ठीक, तथा उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है ना वो 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या बताए थे, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला आपको बताए थे, स्मॉल आर बराबर 2a/p होता है, ठीक है ना, 2a/p इतना बताए थे आपको, इतना होता। अब देखिए इन सेंटर यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, आर का मान 3 है, 3 बराबर 2a/p, 2a/p क्या होगा, 2a/p, और ये a क्या हो जाएगा, एरिया होता है, तो एरिया क्या होगा, हमको एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू आधा। बोल रहा कि सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर, यानी आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो आधार बोल रहा है सबसे बड़ी भुजा को मानकर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा होगा मेरे भाई, 6x होगा। तो 6x यहाँ पे कोई रेशियो फॉर्म में जब भी दिया रहता है ना, एक उसके साथ वेरिएबल छिपा रहता है ना, 4 के 5 के 6 के है, 4x 5x 6x, ठीक है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं रहता है। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमको नहीं पता है, h मान लेते हैं, अब बटे p। अब p क्या होगा मेरे भाई, पेरीमीटर होगा, इस त्रिभुज का परिमाप होगा, तो इस त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 15x हो जाएगा, ये 15x हो जाएगा, ठीक है ना, x होगा, ठीक है ना, यहाँ पे x लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये क्या होगा, ये भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6। तो अब देखिए मेरे भाई क्या हो जाएगा,
एच बराबर जो हो जाएगा ना, एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, बराबर 7.5 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे हाइट तो ही तो पूछ रहा था ना, तो हाइट हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बोल रहा है सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार क्या लेंगे, लेकिन वो आधार बोल रहा है कि सबसे बड़ी भुजा को आप आधार मानेंगे, तो सबसे बड़ी भुजा यही होगा, 6 होगा, तो 6x इंटू हाइट नहीं पता तो h ही होगा, उसके बाद बटे पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर मतलब परिधि, इन त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ h का मान आपसे निकल जाएगा, क्या होगा, 7.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला जरूर याद रखिए जो भी बता रहे हैं अभी, ठीक। मेरे प्यारे भाई, एक बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है, 124 नंबर। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है ना कि हर एक एग्जाम में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, और स्टूडेंट्स जो है ना इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और क्वेश्चन को स्किप कर चले आते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को तो ट्रिपल स्टार मार्क बनता ही बनता है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, आप भी देखे होंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। कि बोल रहा है एक कुएं की आंतरिक त्रिज्या जो है ना 7.7 मीटर है, तथा इसे 16.1 मीटर गहराई तक खोद कर मिट्टी निकाली गई है, ठीक है ना। तथा मिट्टी को कुएं के ऊपर चारों ओर 70 सेंटीमीटर चौड़ा तथा वृत्ताकार घेरा बनाया गया है। तो घेरे की ऊंचाई क्या है वो आपसे पूछ रहा है। घेरे की ऊंचाई मतलब जो मिट्टी निकाले हैं ना, और वो मिट्टी चारों बगल जो है कुएं के फैलाए हैं, उस मिट्टी की ऊंचाई कितनी हो गई ये आपसे पूछ रहा है असल में, ठीक है ना। तो देखिए पहले कुआं बना लेते हैं। कुआं देखिए किस तरीके का रहता है, इसका शेप जो है मेरे भाई वो बेलनाकार होता है ना, ये कुआं है। इसकी आंतरिक त्रिज्या जो है ना, आंतरिक त्रिज्या जो है ये 7.7 मीटर है, और जो है इसकी गहराई 16.1 मीटर तक है। 16.1 मीटर तक मतलब ये गहराई का मतलब ऊंचाई है, तो 16.1 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बोल रहा है इससे जो है ना ये यहाँ तक 16.1 मीटर तक ये मिट्टी खोदा जाता है। उसके बाद जो मिट्टी निकलता है ना मेरे भाई, ये चारों तरफ जो है ना फैला दिया जाता है कुएं के चारों तरफ, ठीक है ना, इसके चारों तरफ। तो मान लेते हैं कि देखिए यहाँ तक फैलता है, इधर यहाँ तक फैलता है, ठीक है ना, यहाँ तक फैलता है, ठीक, इधर भी उतना ही फैलेगा, सेम फैलेगा। अब ये मान लेते हैं यहाँ से लेके इस सेंटर, ये है ना सेंटर, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर तक फैला, इसका रेडियस आर तक फैला है, ठीक है ना, आर तक फैला, ठीक। अब क्या करना है, इस कुएं से जो मिट्टी निकलेगा मतलब इसका आयतन, इस बेलन का आयतन, इस बेलन का आयतन क्या होता है, इस बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा जो कुएं के बाहर मिट्टी लगाएंगे ना वही उसका आयतन के बराबर हो जाएगा। जो कुआं से मिट्टी निकालेंगे जो आयतन इसके चारों तरफ बिछाएंगे वही ना आयतन होगा, सेम ही आयतन में होगा। तो बराबर करना है इसमें आयतन, और कुछ नहीं करना। देखिए कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, कुएं का आयतन हो जाएगा, मेन कुआं जो खोदें पाई आर स्क्वायर एच, तो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं आंतरिक त्रिज्या को, आर स्क्वायर एच बराबर ये एच किसका है, ये कुएं का। अब देखिए बोल रहा कि 16.1, उसके बाद इस मिट्टी को जो है ना चारों तरफ फैला दिया, तो इसका आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये भी तो एक बन गया है, ये सर्कुलर बन गया है ना पाथ, ही सर्कुलर पाथ चारों बगल बिछाएंगे तो वो भी एक सिलेंडर आकार का हो जाएगा ना। देखिए जब भी ये होगा ना ये इस तरीके से होगा, आप 3D में समझिए, ठीक है ना, इस तरीके का होगा। तो रेडियस इसका कैपिटल आर इस बार हो जाएगा, तो पाई और उसके बाद कैपिटल आर हो जाएगा, और ये स्मॉल आर है, तो ये तो अब खोखला हो गया ना। तो आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। एच हमको नहीं पता कितना हाइट तक वही मिट्टी उठा है, उसका हाइट क्या होगा। तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस जो स्मॉल आर स्क्वायर होगा ना इंटू एच। एच हमको नहीं पता है, जो मिट्टी बिछाए ना चारों तरफ वो मिट्टी की ऊंचाई कितना नहीं पता, और यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये तो खोखला हो गया ना, ये समझ पा रहे हैं ना, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच किए हैं, यानी जो ये बेलनाकार कुआं है ना इससे जो मिट्टी निकाले मतलब उसका आयतन, यानी पाई स्क्वायर एच बराबर जो हो जाएगा इसके चारों तरफ जो मिट्टी फैला दी है ना, तो वो उसके आयतन के बराबर होगा, पाई
आर स्क्वायर एच, आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसलिए क्योंकि अब ये खोखला हो गया, जो भी आयतन होगा इसी के बीच में होगा ना, इसी घेरा के बीच में होगा ना, इसी घेरा के बीच में होगा ना। और 3D से आप समझिए खुद से, आप सोचिए कि 3D आकार का है, ठीक है ना। उसके बाद पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया मेरे भाई, आर स्क्वायर कितना होगा 7.7 इंटू 7.7 इंटू एच। इसका हाइट कितना है तो बोलिएगा 16.1 है, 16.1 है बराबर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होगा, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 70 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये 70 सेंटीमीटर चौड़ा है, 70 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा 70 सेंटीमीटर का मतलब 0.7 मीटर हो जाएगा, 0.7 मीटर होगा ना। तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो कितना था 7.7 था ही ना, और ये 7 जुट गया तो कितना हो जाएगा 8.4 हो जाएगा। यानी आर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करें, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर कर सकते हैं ना, इंटू एच है तो एच कैपिटल एच ही रहने देते हैं। अब देखिए क्या करना, आर प्लस आर यानी ये आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा मेरे भाई 8.4 हो जाएगा, स्मॉल आर तो 7.7 है, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा 16.1 हो जाएगा इंटू आर माइनस आर 8.4 में से 7.4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.7 बचेगा ना, इंटू एच बराबर ये तो है 7.7 इंटू 7.7 इंटू 16.1, ये खत्म हो गया दोनों। अब 0.7 को यदि हम 10 से इधर करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो इसको डायरेक्ट 11 से ही काट देते हैं, ठीक है ना, 11 से काट देंगे, ठीक। अब देखिए h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा मेरे भाई 7.7 इंटू 11 हो जाएगा 7 14 4 बाकी 1 8, ठीक है ना। तो 84.7 आया, 84.7 क्या चीज़ होगा मीटर में होगा, क्योंकि यहाँ हम मीटर में इसको बदल दिए हैं, ठीक है ना 70 सेंटीमीटर को। तो h बराबर क्या हो जाएगा 84.7 मीटर, और h क्या माने थे हम, कुएं से जो मिट्टी निकाले ना, और वो मिट्टी कितना ऊंचाई तक गया है वही h हम मान लिए थे, कैपिटल H, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है यही घेरे की ऊंचाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 84.7 मीटर, ठीक है ना। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है ऐसे ही कीजिएगा, मिट्टी जो निकलेगा कुएं से उसका आयतन बराबर जो मिट्टी फैलाइएगा कुएं के चारों तरफ उसका आयतन बराबर कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आर जो है ना ध्यान से लीजिएगा, अब आर का मान बड़ा हो जाएगा क्योंकि रेडियस पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब मिट्टी फैला तो बढ़ गया, प्लस ये भी आर जुड़ गया तो हम कैपिटल आर मान लिए। तो आपको बता दिया गया है कि 70 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, मतलब पहला जितना इसका रेडियस था उससे 70 सेंटीमीटर ज़्यादा था, ठीक है ना। और उसके बाद चारों बगल बिछा दिया गया, और उसका क्या करें ऊंचाई कितना हो जाएगा हमको नहीं पता है, यही तो ऊंचाई निकालना और यही ऊंचाई आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में, यदि आपके पास बुक है तो आप 1-2 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। और ये जरूर फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है ना, फिगर भी ड्रॉ कर लीजिए। मेरे प्यारे भाई एक और क्वेश्चन है आपके सामने देखिए, और जस्ट इसके पिछला क्वेश्चन मैं किया हूँ और ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या था कि एक कुआं था, उससे हम मिट्टी कुछ एक निश्चित गहराई तक खोद कर निकाले थे, और मिट्टी को जो है ना उस कुएं के चारों तरफ चबूतरा बना दिए थे। तो उस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी उस मिट्टी से निकालने के बाद, वो आपसे पूछा था। लेकिन इसमें भी वही क्वेश्चन लगभग है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें कुआं था, इसमें एक खेत है, ठीक है ना। और इस ये प्रोसेस जो है ना खेत के साथ किया जा रहा है। फिलहाल क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि बोल रहा है एक खेत जो है ना 30 मीटर लंबा तथा 20 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। इसके एक कोने पर 10 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा तथा 20 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें से मिट्टी निकालकर शेष भाग में बिछा दिया जाता है, ठीक है ना। तो खेत में मिट्टी का स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा ये आपसे पूछ रहा। देखिए मेरे भाई ये खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ना 30 मीटर और 20 मीटर है, ठीक है ना। तो मैं पहले खेत बना लेता हूँ। देखिए खेत आयताकार होगा, 30 मीटर लंबाई है और 20 मीटर चौड़ाई है। अब बोल रहा है किसी एक कोने पर एक गड्ढा खोदा जाता है, तो एक कोने पर गड्ढा खोद देते हैं हम पहले, और इस गड्ढे का जो है ना
लंबाई जो है वो लंबाई चौड़ाई 10 है, 10 है, ये 10 है और ये भी 10 है, ठीक है ना। और गहराई यानी ऊंचाई, गहराई 20 मीटर है, तो गहराई तो अंदर है। तो देखिए बोल रहा है अब इससे इस गड्ढे को खोदा जाता है और इस गड्ढे से जो मिट्टी निकलता है ना, वो मिट्टी मेरे भाई इस बाकी क्षेत्र पर, बचे हुए क्षेत्र पर बोल रहा है शेष भाग में बिछा दिया जाता है। तो शेष भाग में बिछा दिया जाता है और बिछाने के बाद जो मिट्टी का हाइट है ना, कितना ऊपर उठ जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आयताकार क्षेत्रफल क्या है, इस आयताकार का क्षेत्रफल क्या है वो निकाल लेते हैं। तो यानी खेत का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई, 30 इंटू 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600, क्या है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 600 मीटर स्क्वायर है ना, लेकिन बिछाना किस में है, टोटल का 600 मीटर स्क्वायर बिछाना है, बाकी इतना में ही तो बिछाना है, बाकी इधर तो गड्ढा है, तो इस एरिया में बिछाना। तो इस एरिया का, इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा टोटल खेत के एरिया में इस गड्ढे का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो बाकी ये एरिया बच जाएगा ना। तो एरिया जो है ना, शेष एरिया कितना हो जाएगा, शेष क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे भाई, खेत का शेष क्षेत्रफल ये हो जाएगा 600 में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे गड्ढा का, तो गड्ढा का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 10 गुने 10 माइनस 10 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 500 मीटर स्क्वायर यही क्षेत्रफल पे बिछाना है मिट्टी, तो ये क्षेत्रफल पर बिछाना मतलब इसका आयतन अब कर देंगे बराबर इसका आयतन, तो ये एक तरह से आप घना भी समझिए, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल इंटू, यानी क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई क्या होता है, आयतन होता है ना, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भूल जाइए कि आप ये समझिए कि घनाभ है, ठीक है ना। क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई ये बराबर हो जाएगा किसके आयतन, ये जो मिट्टी निकाले इस गड्ढे का, इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इस जो है गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कितना है, तो 20 है। मतलब इससे जो मिट्टी निकालेंगे इसका आयतन ही जो बिछाएंगे, बाकी क्षेत्रफल इसके आयतन के बराबर होगा, तो इसका आयतन निकाल लेंगे, इतना हो जाएगा। और उसके बाद क्षेत्रफल इंटू हाइट आयतन होता है ना, यानी इसका क्षेत्रफल तो इतना है ही, 500 इंटू कितना हाइट हो जाएगा ये हमको नहीं पता है, 500 इंटू हाइट कितना हो जाएगा इस बाकी क्षेत्रफल पर हमको नहीं पता, जो कि कितने के बराबर होगा, ये आयतन के बराबर जो इस गड्ढे से निकालेंगे मिट्टी ने उस आयतन के बराबर, यानी 10 इंटू 10 इंटू 20 हो जाएगा। अब देखिए 2 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 5 चौका 20 हो जाएगी, इसको भी काट देते हैं 4 बार में, तो हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर। और आपसे पूछ क्या रहा था मेरे भाई, आपसे यही तो पूछ रहा था कि मिट्टी का स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा, यानी जब मिट्टी ये निकालेंगे ना इससे, इस गड्ढे से, और इस बाकी क्षेत्रफल बिछा देने के बाद मिट्टी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 4 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी मिट्टी की, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यही आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा। और जो पिछले क्वेश्चन बताएं वो भी बस आयतन बराबर करना था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक। मेरे भाई एक और सवाल है आपके सामने, देखिए बोल रहा कि एक वृत्ताकार कागज से एक तिरछखंड का टुकड़ा काटा जाता है, ठीक, जो केंद्र पर है ना 120 डिग्री का कोण बनाता है, तथा वृत्ताकार कागज की त्रिज्या जो है ना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड को इस तरह मोड़ा जाता है कि उसकी दोनों सीमांत त्रिज्याएं जो है ना वो आपस में जुड़ जाएं। तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा वो आपसे पूछ रहा। बहुत ही मजेदार सवाल है। तो देखिए पहले जो बोल रहा हूँ उतना हम करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक वृत्ताकार कागज है, ठीक है ना, एक वृत्ताकार हम कागज बना लेते हैं, ठीक। अब जो है इससे एक त्रिज्यखंड का टुकड़ा काटा जाता है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। ये मान लेते हैं सेंटर इसका है C, ठीक है ना, और इस पर जो है त्रिज्यखंड काटा जाता है और 120 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना, 120 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। अब देखिए, और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्ताकार कागज है ना, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर लिख देंगे, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इस त्रिज्यखंड को इस तरह मोड़ा जाता है कि उसकी दोनों सीमांत त्रिज्याएं जो है ना आपस में जुड़ जाए। तो देखिए अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसको काट के कुछ इस तरीके से दिखेगा मेरे भाई, दिखेगा ना,
ये 9 सेंटीमीटर क्या था, त्रिज्या था, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या था। अब देखिए 120 डिग्री केंद्र पर बन रहा था कोण। अब देखिए ये शंकु के रूप में बन गया ना। यदि नहीं भी बोलता ना कि उसकी दोनों सीमांत त्रिज्याएं आपस में जुड़ जाए, तो भी हम मान के चलते ये निकाल रहा है तो शंकु किस शेप का ही निकल रहा है, तो हम शंकु ही मान कर चलते हैं। ठीक है ना। ऐसा थोड़े ये निकालेगा आपसे पूछेगा बेलन का आयतन क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। जो शेप बनेगा जिस शेप के, वही उसी का आयतन में पूछेगा। तो देखिए फिलहाल अब क्या है ना, ये जो मेरे भाई ये जो बन रहा है ना, अब इसको 3D में लीजिए, ठीक है ना। आप जो निकाले हैं ना इसको 3D में लीजिए। अब ये शंकु बन गया। अब ये शंकु का जो ये परिधि, ये क्या बोलता है, ये बेस जो है ना, ये एक सर्कुलर होगा ना, सर्कुलर। तो ये सर्कुलर बेस होगा मेरे भाई। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कैपिटल R से डिनोट करते हैं। देखिए अब जो ये त्रिज्यखंड की लंबाई होगी ना, त्रिज्यखंड की लंबाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यही लंबाई इसके एक सर्किल के बराबर होगा, शंकु के परिधि के बराबर होगा। जितना लंबाई यहाँ काट के निकाले हैं उतना ही लंबाई होगा, यानी दोनों का ये परिधि बराबर होगा, यानी लंबाई का मतलब परिधि का मतलब क्या, लंबाई। तो देखिए इसकी परिधि क्या हो जाएगी, त्रिज्यखंड की परिधि जो होता है, लिख देता हूँ, त्रिज्यखंड की परिधि जो होता है वो होता है θ/360 इंटू 2πr होता है ना। अब देखिए थीटा का मान 120 डिग्री बटे 360 इंटू 2πr का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 3 ये हो जाएगा 6π हो जाएगा, ठीक, ये 6π। अब देखिए ये जो है 6π आया है, इस शंकु की परिधि के बराबर होगा ना। तो 6π बराबर शंकु की परिधि, हम 2πr, ये शंकु की परिधि कैसा, सर्कुलर होता है, तो 2πr हम लिख सकते हैं। 2πr, r मान लेते हैं शंकु का त्रिज्या जो है ना कैपिटल R है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप r का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। r का मान जो है 3 आ गया। और आपसे पूछ रहा शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन, शंकु का आयतन जो है ना, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3πr²h। अब r²h, r कैपिटल R शंकु का माने है ना, h हमको नहीं पता। अब ये 9 सेंटीमीटर जो त्रिज्या था, ये शंकु के लिए क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। और तिर्यक ऊंचाई आपको पता है, त्रिज्या आपको पता है कितना, 3 है, और तिर्यक ऊंचाई 9 है, तो हाइट नहीं निकलेगा, ऊंचाई निकलेगा ना। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, 81 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। तो 72 को हम यदि स्क्वायर रूट निकालते हैं कितना हो जाएगा, 6√2, ठीक है ना, 6√2 आ जाएगा। अब यहाँ पे बैठा देते 1/3 इंटू πr²h, r का मान 3 इंटू h जो है 6√2, ठीक है ना। अब देखिए इसको 3 कैंसिल हो जाएगा, अब हो जाएगा 18√2 पाई, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यही आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन भी पाई में दिया हुआ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 18√2, ठीक है ना। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 127 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स जब भी उनके सामने आता है एग्जाम हॉल में, वो तो या तो स्किप कर चले आते हैं, या तो फिर इस क्वेश्चन से डर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, बस यही देखते हैं 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, समझ ही नहीं आता है क्या हुआ, क्या कह रहा। और देखिए हम इस क्वेश्चन को इतना सरल तरीके से बताएंगे ना, तो आप दोबारा इस क्वेश्चन को कभी भी स्किप कर नहीं आइएगा, हमेशा बनाकर आइएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा। और मैं बताऊंगा स्टूडेंट कहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की भूमि पर जो है ना 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। मेरे भाई 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई का मतलब ये समझिए मोटा मोटी कि 2 सेंटीमीटर हाइट तक वो वर्षा हुई, ठीक है ना। वो बारिश जब पड़ी है ना
तो उसका हाइट इतना बारिश हुआ कि 2 सेंटीमीटर हाइट चला गया है, मतलब ठीक है ना। बस ये है इसका मतलब। सभी पानी का 50% भाग एकत्रित कर 100 मीटर इंटू 10 मीटर आधार वाले एक ताल में जमा की गई, ठीक है ना। तो उस ताल में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो देखिए जो वर्षा हुई ना, 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, और उसका 50% पानी जो है ना एक गड्ढा में रखा जाता, और एक गड्ढा जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई जो है ना वो 10 मीटर है, ठीक है ना। चौड़ाई 10 मीटर है, उस गड्ढे में रखा जाता है। तो उस गड्ढे में पानी रखेगा तो पानी का लेवल तो भी कुछ ऊपर हो जाएगा, कुछ उठेगा। तो वही कितना उस पानी का लेवल उठेगा वही आपसे पूछ रहा है। तो पानी का लेवल देखिए, यानी हाइट पूछ रहा है आपसे। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, इसका आयतन बराबर इसका आयतन कर देंगे, ठीक है ना, निकल जाएगा आराम से। अब देखिए 1 वर्ग किलोमीटर बोल रहा है, 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 वर्ग किलोमीटर मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर, यही तो बोल रहा है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज करते हैं, क्या करें। यहाँ पर देखिए किलोमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर में, यहाँ मीटर में, और आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है ना, ऑप्शन जो दिया है वो मीटर में दिया हुआ है। तो देखिए मीटर में दिया हुआ तो एक सबको हम एक राशि में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर कितना मीटर स्क्वायर होगा ये पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनका कलम रुक जाता है। तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, 1 किलोमीटर स्क्वायर को हम 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर लिख सकते हैं ना। देखिए सिंपल तरीके से समझिए, ताकि जो भी स्टूडेंट कुछ नहीं पता जिनको, वो भी क्वेश्चन समझ जाएंगे। 1 किलोमीटर स्क्वायर को हम 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है मेरे भाई, 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर मैं फिर से लिख देता हूँ, 1000 मीटर होता है इंटू, फिर ये 1 किलोमीटर कितना होता है मेरे भाई, 1000 मीटर बोलिएगा, होता है ना। अब देखिए 1000 मीटर मतलब 10 पे पावर 3 मीटर इंटू 10 पे पावर 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 6, और मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। देखिए ये सब है ना, चाहते तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 10 पे पावर 6 मीटर स्क्वायर, लेकिन इतना लिखे ताकि आप समझ पाइएगा एकदम आसानी तरीके से। और यही स्टूडेंट का जो है ना वो कलम रुक जाता है और छोड़ देते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 10 पे पावर 6 मीटर स्क्वायर एरिया पर, एक भूमि है उस पर वर्षा होती है, यानी एरिया इतना है, और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर वर्षा होने का मतलब 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हुआ मेरे भाई। तो 2 सेंटीमीटर ये एरिया पर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वर्षा हुआ है, मतलब इसका आयतन हो जाएगा ये। इसको हम यदि हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे वर्षा के हाइट से, तो ये इसका आयतन निकल जाएगा ना। समझ रहे हैं, समझिए कि ये भी इतना मीटर स्क्वायर का ये एक खेत है, ठीक है ना, और उस पर 2 सेंटीमीटर तब बारिश हो गई, मतलब ये भी एक क्या है, एक टैंक ही समझिए, एक ये ताल ही समझिए। तो उसमें 2 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई मेरी भाई। तो 2 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई, 2/100 करेंगे ना, क्योंकि सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड मारेंगे। अब ये मीटर में, ये भी मीटर में। अब बोल रहा है इसका 50% भाग, 50% का मतलब 1/2, इसका 50% जो अब इतना वॉल्यूम है, इसका 50% हो गया। इसको जो है ना मेरे भाई, इसका आयतन बराबर उसका आयतन कर देंगे। अब ये यही पानी तो रखेंगे ना हम 100 मीटर इंटू 10 मीटर आधार वाले एक ताल में रखेंगे, यानी 100 इंटू 10, ये भी मीटर में ये भी मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है कितना हाइट तक ऊंचा हो जाएगा पानी का स्तर, वही पूछ रहा है। यानी हाइट हमको नहीं पता, एच मान लिया, यानी इसका आयतन एक तरह समझिए घनाभ है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, और ऊंचाई हमको नहीं पता तो ऊंचाई एच मान ली है। उस पानी में गड्ढे में जाएगा तो घनावाकार ही ना होता है ना। तो देखिए अब क्या है, इसके आयतन कर दिए, इसके आयतन का 50%, ठीक है। इस गड्ढे में इतने में गिराएंगे तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए हम इसको कट करते हैं, 10 पे पावर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे भाई, ये 10 पे पावर 4 हो जाएगा ना। तो 10 पे पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 पे पावर 3 है और 10 पे पावर 4 है, तो ये कट जाएगा, 10 पे पावर 1 हो जाएगा, यानी एच बराबर जो मेरे भाई 10 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन नहीं समझ आता खुद से कर लीजिए। देखिए 10 पे पावर 6 को 100 से डिवाइड करेंगे, 10 पे पावर 2 से 10 पे पावर 4 हुआ, और 10 पे पावर 4 और इधर 10 पे पावर 3 है, तो 10 पे पावर 1 बचेगा यहाँ पे, और 2 तो कैंसिल हो ही गया, तो 10 पे पावर 1 मतलब 10 बचा, और एच बराबर क्या आया 10, ये क्या होगा मीटर में होगा, ठीक है ना, 10 पे पावर 10 मीटर। और आपसे पूछ क्या रहा था पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा,
तो 10 मीटर बढ़ जाएगा। कितना सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे फंस जाते हैं मेरे भाई, मेरी भी समस्या थी यहाँ पर समस्या फंसने की, ठीक है ना। लेकिन आप एकदम सिंपल कूल माइंड के साथ बोले ना, हम लोगों का क्या तरीका, एकदम बेसिक तरीके से सोचिए क्वेश्चन को और निपटा दीजिए। बस बेसिक तरीके से देखिए कितना अच्छा समझा है। यहाँ पे 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर कर सकते हैं। अब 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, जिसमें आप मांग रहा है आंसर और जिसमें ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आज के क्लास का जितना भी क्वेश्चन करवाएं वो समझ आया होगा। और मेरे बताने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज बता रहे हैं मेरे भाई, आप विश्वास कीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डाल रहे हैं आपको। और यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में छोड़कर चले आते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसको आप नोट्स में हर एक क्वेश्चन को लिखिए, और इस टाइप का क्वेश्चन बुक जो भी आप फॉलो करते हैं उससे खोज खोज कर बनाइए, ठीक है ना। आपको जब बहुत ही बेनिफिट होगा। आप ज़रूर बाकी टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज देखिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।